आज हम बात करेंगे 4.4 एक्सरसाइज की एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, तो इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से अगर सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स आते हैं, आंसर आते हैं, जो सॉल्यूशंस आते हैं वह था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होते हैं रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब इसमें ध्यान क्या देना है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है, अपॉन 2a। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो फार्मूला है इसमें सबसे मेन रोल है डी का। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, डी की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे इक्वेशंस को, ठीक है ना। डी की वैल्यू 0 आ गई तो ठीक है सॉल्व हो जाएगा, डी की वैल्यू 0 के बड़ी आ गई तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, इस डी की वैल्यू 0 से अगर छोटी आ गई तो रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, रूट्स रियल नहीं हो पाएंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए, फॉर नेचर ऑफ रूट्स, जो नेचर ऑफ रूट्स होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसका रोल है, डी का। तो 3 सिचुएशन होंगी, ठीक है ना। तो मैं बताते चलता हूँ। नंबर 1 में सीरियल नंबर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी की वैल्यू, डी मीन्स क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे लिख देंगे नेचर कि जो आंसर होंगे वो कैसे होंगे। नेचर मीन्स आंसर, रूट्स कैसे होंगे, एक्स की वैल्यू कैसी होगी, या अल्फ़ा बीटा भी बोल देते हैं, उनकी वैल्यू कैसी होगी वो। सीरियल नंबर फर्स्ट है, जब डी की वैल्यू क्या है, 0, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। जब डी की वैल्यू 0 है तो जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल से भी बता दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब डी की वैल्यू 0 होती है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल। डी की वैल्यू 0 होने पर नेचर ऑफ रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। दूसरा, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो इसमें हो जाएगा रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। और थर्ड है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो इसमें रियल रूट होंगे ही नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, कॉमा रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी इन दिस केस, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जो x इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता फार्मूला। तो पहले केस को अगर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या थी पहले केस में, 0 अपॉन 2a। तो जो आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो दोनों आंसर यही आ जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसको लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है ना। तो दोनों x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये पहला केस था। अब दूसरा केस देखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सपोज करो कि 0 से कोई बड़ी वैल्यू आ गई, 0 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है ना। तो यहाँ पे एक प्लस का आंसर आएगा और एक माइनस का आंसर आएगा। तो एक यह आंसर हो जाएगा माइनस बी प्लस वाला अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा डी अपॉन 2a,
और एक माइनस वाला माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखो ये दोनों आंसर आए मीन्स रियल है आंसर, और दोनों अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो पहले केस में अपन ने क्या देखा कि जब डी की वैल्यू 0 है तो दोनों आंसर क्या आए? सेम आ गए, ये दोनों आंसर सेम आ गए। दूसरे केस में जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक बार ये प्लस का पोर्शन है और एक बार ये माइनस का, तो दो अलग अलग आ गए। और तीसरे केस में क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। ठीक है, डी की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो जब रूट के अंदर कोई वैल्यू माइनस होती है तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ क्या लिख देंगे? नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो 3 तरीके बताए गए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के। तो जब भी कभी नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो उसमें 3 सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जब 0 होगा, डी की वैल्यू जब 0 होगी, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 होगी तो इसका मतलब क्या समझेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो भी डी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ये 0 से बड़ा है, सॉल्व करने पर 0 से बड़ा मीन्स 1 2 3 कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मीन्स इक्वल नहीं आएंगे, दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। तीसरा सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन है, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ये 0 से छोटा आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आ गया 0 से छोटा मतलब -1 -2 ऐसे करके माइनस वाली नंबर आ गई, तो फिर क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, याद रखें इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि रूट्स जब पॉसिबल है ही नहीं तो सॉल्व क्यों करेंगे? रूट्स जब पॉसिबल होंगे तब ना सॉल्व करोगे। तो रूट्स जब रियल है ही नहीं तो इसमें सॉल्व नहीं करना है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 केसेस में सॉल्व करना है। इस केस में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें सॉल्व नहीं करना। ठीक है, थर्ड वाले में। अब देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कहता है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड इफ रूट्स आर एग्जिस्टिंग देन आल्सो फाइंड रूट्स। मीन्स पहले तो नेचर बताना है, दूसरा जब नेचर अगर रूट्स पॉसिबल हों, ठीक है, मीन्स रूट्स रियल और डिफरेंट हों या रूट्स रियल एंड इक्वल हों, तो अपन को क्या करना है? रूट्स को फाइंड भी करना है। लेकिन अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो फिर नो रूट्स पॉसिबल। तो जब नो रूट्स पॉसिबल तो फिर सॉल्व ही नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें जो a की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है? -3, और c की वैल्यू क्या है? 5। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पहले फाइंड करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -8 5 4 2 जा 8 8 5 जो 40। तो ये क्या आ गया? माइनस का 31। अब बताओ जो माइनस का 31 है माइनस में आ गया, मीन से 0 छोटा है, 0 छोटा है ना, तो यहाँ लिख देंगे d 0 से छोटा है। तो यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे? नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो बस इसको सॉल्व ही नहीं करना। नो रियल रूट्स
एग्जिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कोई रूट रियल में एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब दूसरा देखते हैं। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या दी हुई है? 3। b की वैल्यू क्या दी हुई है? -4√3। c की वैल्यू क्या दी हुई है? 4। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। फॉर नेचर ऑफ रूट्स d इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? -4√3 होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? 3। c की वैल्यू क्या है? 4। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16, रूट का स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल आउट। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये 4 तो रहेगा ही। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48। तो ये आ गया डी की वैल्यू 0। डी की वैल्यू जब 0 आ गई तो इसका मतलब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, तो ये आ गया। नाउ अब सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2, ये होता है फार्मूला। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है? -4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू 0 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है? 3। मैंने पहले ही बताया है कि रूट इसमें क्या आएंगे? रियल और इक्वल। तो देखना दोनों आंसर सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4√3 प्लस √0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, अपॉन 2 इंटू 3। तो इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया 2। तो ये मिला क्या? 2√3 अपॉन 3। तो x की जो वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, ये दोनों आंसर हो गए। हाँ, इसको एक काम और कर सकते थे, क्या कि ये जो 3 है, x इक्वल टू 2√3 अपॉन जो 3 है, तो 3 को ऐसे लिख सकते थे। तो आंसर में 2/√3 भी लिख सकते थे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपने लिखा है 2√3 अपॉन 3 वो भी सही है। ठीक, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन। अब देखेंगे थर्ड नंबर। तो फर्स्ट का थर्ड जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? -6। c की वैल्यू क्या है? 3 है। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट, रूट मीन्स आंसर जो आता है वो कैसे होंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू -6 स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 24। तो ये आ गया 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 12। अब बताओ 12 0 से बड़ा है ना? d 0 से बड़ा ही है। ठीक है, 12 आ गया। अच्छा, अब जब 0 से बड़ा आ गया तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट माने दोनों आंसर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। अभी दिखाते हैं। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला तो -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही होता है ना फार्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू क्या है?
-6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है 12/2, ए की वैल्यू क्या है 2। तो x इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 के जोड़े बाहर निकल गए 2√3/4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 जा 6, 2 तो कॉमन आ गया /4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएंगे दो आंसर, कौन कौन से दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 एक आंसर ये हो गया, दूसरा 3 माइनस √3/2। देख लो रूट्स आर रियल और डिफरेंट, तो ये हो गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि k की वैल्यू फाइंड करो, रूट्स इक्वल हैं। सेकेंड का फर्स्ट, वैल्यू ऑफ k फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी 10th क्लास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले वो आता ही है एग्जाम में। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, याद रखें रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसमें दिया हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो k की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट बहुत ही इजी है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर के साथ जो होता है वो होता है a, x स्क्वायर के साथ जो होता है वो होता है a, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो उसके अलावा बचता है x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट के अलावा जो बचता है वो होता है c। नाउ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स आर रियल और इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। d की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो d को 0 के बराबर कर दिया, d मीन्स b² - 4ac, उसको 0 के इक्वल कर दिया। b की वैल्यू है 3 -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है, सॉरी b की वैल्यू 3 नहीं है, b की वैल्यू k है। यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, b की वैल्यू क्या है, k है। तो यहाँ लिखेंगे k स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 24, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, पावर 2 है ना, तो 2 आंसर आएंगे ये। तो जो 24 है प्लस माइनस का, अगर उसके फैक्टराइज किए जाएं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो इसमें से पेयर निकल आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो जो आंसर आ गया k का प्लस माइनस 2√6, ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी याद रखें। सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है kx इंटू x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहली बात तो ये इसमें यह ध्यान देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पक्का है ही। अब दूसरी बात, a की वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर के साथ जो होता है वो होता है a, तो a की वैल्यू हो गई k। b की वैल्यू क्या होती है, जो x के साथ होती है, तो -2k।
और बचा कुचा जो भी मसाला होगा कूड़ा करकट वो हो जाएगा सी। अब ना रूट्स आर कैसे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल हैं, इसलिए जो डी होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ठीक, बी की वैल्यू क्या है, -2k बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है k इंटू सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4k 6, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि 4k क्या हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या k माइनस 6, ये 4k कॉमन हो गया, ठीक है, इन दोनों से इक्वल टू 0। तो एक बार 4k इक्वल टू क्या करेंगे 0, एक बार k माइनस 6 को 0 करेंगे, तो इसमें से आ जाएगा k इज इक्वल टू 0/4 मीन्स k की वैल्यू 0, और ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 + 6, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है? अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा नाश लग जाएगा, इसका स्वाहा हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगा। ये लीडर है, लीडिंग कोफिशिएंट है k, तो वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, इसलिए k इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, नेगलेक्टेड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नेगलेक्टेड। सो k इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो समझते हैं। इसमें लिखा है कि कोई एक आम का बगीचा है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लेंथ जो है ब्रेड्थ की डबल है, ये मान लेते हैं लेंथ, तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ तो ये भी ब्रेड्थ हो जाएगी। कोई एक मैंगो का गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो लेंथ जो है ब्रेड्थ की डबल है। कौन डबल है, लेंथ किसकी, ब्रेड्थ की, तो ब्रेड्थ को मान लो x मीटर, तो लेंथ कितने x मीटर हो जाएगी 2x मीटर। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, फिर से, जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये जो लेंथ है ब्रेड्थ की डबल है, इसकी डबल है, ये जितना है उसका डबल है ये, तो इसको मान लिया x, तो ये हो जाएगा डबल x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके बाद लिखा है एरिया जो है गार्डन का, पार्क का, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव लिखा होगा उसमें, अपन लिख देते एरिया, बस लिख देते डायरेक्ट। एरिया इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 800, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800। लेंथ की वैल्यू है 2x, ब्रेड्थ की वैल्यू है x इज इक्वल टू 800, तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और वो जो 2 है मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 400। अब 400 किसका स्क्वायर है, मैंने बताया था कि 20 तक स्क्वायर याद कर लो, तो 400 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर है, किसका, प्लस माइनस 20 का स्क्वायर है, 20 का नहीं, प्लस माइनस -20 का स्क्वायर भी होगा ना ये। तो x की पावर 2 थी तो 2 आंसर आ गए, एक 20 और एक -20, लेकिन x क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, 2x जो है लेंथ है और x ब्रेड्थ है, तो लेंथ ब्रेड्थ कभी निगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगलेक्टेड हो जाएगा। सो लेंथ 2x थी, तो 2 × 20 मीन्स 40 मीटर हो जाएगा,
और ब्रीथ क्या थी, x थी, और x की वैल्यू क्या है 20 मीटर। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन में लिखा है कि बताओ क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, तो लिख देंगे यस, सच सिचुएशन इज पॉसिबल, सच सिचुएशन इज पॉसिबल, सच सिचुएशन इज पॉसिबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी बताना है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो इसमें लिखा है दो फ्रेंड हैं, सम ऑफ दियर एजेस 20 ईयर्स। ठीक है, तो दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम क्या है 20 ईयर्स है। तो लेट प्रेजेंट एजेस आर, प्रेजेंट एज क्या है, एक की मान लेते प्रेजेंट एजेस आर, एक एक्स ईयर का है और एक वाई ईयर्स का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो एज है उन दोनों का सम कितना 20। आप एक बार बुक से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से क्लियर होगा, बुक से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का सम 20 था। अब इसके बाद लिखा है 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो प्रोडक्ट ऑफ दियर एज वाज 48। तो आज एक की एज है एक्स, ठीक, दूसरे की एज है वाई। तो आज से 4 साल पहले ये भी 4 साल कम रहा होगा, 4 साल पहले ये भी कम रहा होगा। इन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या हो गया 48 हो गया। तो x माइनस 4, वाई की वैल्यू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो ये x माइनस 4 और ये 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 16 माइनस एक्स, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। बहुत ही सिंपल। फिर x का 16 से मल्टीप्लाई क्या होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 4 से कितना 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 और प्लस 4 कितना 20x, माइनस 64 ये और माइनस 48 इधर आके हो गया इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 20x और ये हो जाएगा कितना 112 इक्वल टू 0। तो इसको लीडर पॉजिटिव बना लेते हैं तो ये सारे सिंबल हो जाएंगे चेंज। अब अपन ये कैसे बताएं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं इसके लिए रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेना है। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स डी की वैल्यू निकाल लो। डी की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी आ जाएगी तो पॉसिबल है, नहीं तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो बी की वैल्यू -20, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू 112। तो ये आ जाएगा 400, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 मीन्स -48 आ गया। क्या आ गया -48। तो क्या लिख देंगे सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिक देख लेंगे इस एक्सरसाइज का तो हम श्योर कि आपसे बनेगा ही। अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है पेरीमीटर 80 है और एरिया 400। पेरीमीटर क्या है,
80 मीटर। लेट कर लेते हैं, लेंथ को x मान लेते हैं, ब्रेथ को मान लेते हैं y। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। दो सिचुएशन दी रहती हैं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में, दो सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन है पेरीमीटर 80 और दूसरी सिचुएशन है एरिया 400। तो ये लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 40 है। लेंथ की वैल्यू x प्लस ब्रेथ की वैल्यू y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस एक्स। ठीक, इसके बाद जो एरिया दिया हुआ है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ की वैल्यू x, ब्रेथ की वैल्यू y इज इक्वल टू 400। तो x और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। आप 40 का x से इंटू हो जाएगा तो 40x हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 400 इधर आके इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 40x है माइनस 400 इक्वल टू 0। लीडर को पॉजिटिव बनाने के लिए सारे सिंबल चेंज कर दिया। अब पता लगाने है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 0 है, 0 से बड़ी, तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं पता लगाने के लिए d की वैल्यू ही ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। तो माइनस b की वैल्यू ही हो जाएगी 40 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। तो यह जाएगा 1600 माइनस 1600। तो ये क्या आ गया, 0। तो सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व भी करेंगे। तो x इक्वल टू फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फैक्टराइज करूँगा नहीं, मैं ये वाला फार्मूला लगा लूँगा क्योंकि मुझे d की वैल्यू पता है। तो इसमें b की वैल्यू क्या है, माइनस 40 है। b की वैल्यू क्या है, माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 अपॉन 2, x इज इक्वल टू आ गया 20। तो जब x आ गया 20 तो y की वैल्यू क्या थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 40 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 20। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो यहाँ लिख सकते हैं सो लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 मीटर। चेक भी कर सकते हो। देखो ये कोई एक पार्क है, ये एक्चुअली में रेक्टेंगल तो था ही, स्क्वायर भी था। ये लेंथ ब्रेथ इक्वल है ना, हालांकि स्क्वायर जैसे दिखता नहीं, पर मान लो ये स्क्वायर, ये लेंथ 20 ब्रेथ भी 20। तो पेरीमीटर देख लो 80 होगा, पेरीमीटर दिया था 80, ठीक है। और इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 400 आ जाएगा। तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो पक्का आपसे सब बनने लगेगा इस एक्सरसाइज से। थैंक यू।